तो वेलकम, स्वागत है आप सभी का। और अभी हम बात कर रहे हैं एमपी पटवारी 2023 जिसका एग्ज़ाम मार्च में होना है, 15 मार्च 2023 को। और ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का ये क्वेश्चन पेपर सेट है, जिसमें हमने जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान का प्रश्न है। 50 प्रश्न है इसमें। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस या फिर आयोडीन? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा आयोडीन। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि पावर ट्रांसफ़र की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे का नियम, हुक का नियम, न्यूटन का नियम या फिर आइंस्टीन का सिद्धांत? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1, फैराडे का नियम। और नंबर 3 है कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रासोनिक तरंगे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर 1, सूक्ष्म तरंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? बैरोमीटर से, एनीमोमीटर से, हाइग्रोमीटर से या स्ट्रेबोस्कोप से? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, स्ट्राबोस्कोप से। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा मच्छर, मक्खी, चूहा ये सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1, मच्छर। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? भौतिक, रासायनिक, प्रतिवर्ती या इनमें से कोई नहीं? तो ये किस प्रकार का है? रासायनिक अभिक्रिया है। सही विकल्प बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? 28 किलोमीटर पर मिनट, 30 किलोमीटर पर मिनट, 36 किलो पर मिनट या 50 किलो पर मिनट? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1, 28 किलोमीटर पर मिनट। और क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो विकासवाद से संबंधित है डार्विन। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1, डार्विन। और क्वेश्चन नंबर 9वां है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सी विकल्प, मेथेनोइक अम्ल, जिसे मेथेनाल भी कहा जाता है, CH3OH। और क्वेश्चन नंबर 10वां है कि अगर एक लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? भार कम हो जाएगा, भार बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, भार उसका बढ़ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? फोटोवोल्टिक सेल से, रेडियल सेल से, ड्राई सेल से या गैल्वेनिक सेल से? तो किससे होता है? सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? 0, -1, 1 या फिर 9.8? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर 1, 0। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? या इसको यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि न्यूनतम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पैरोमीटर या फिर टेकोमीटर? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर बी, क्रायोमीटर। और क्वेश्चन नंबर 14वां है कि मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर बी, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। और क्वेश्चन नंबर 15वां है कि यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो पृथ्वी की सतह को सबसे पहले स्पर्श करेगा? लोहा, कागज, पत्थर या फिर तीनों एक साथ? तो देखिए, निर्वात की बात कर रहा है, यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, तीनों एक साथ। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? क्वार्ट्ज, माइका, सिलिका या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सबसे महत्वपूर्ण घटक कांच का सिलिका होता है। तो सही विकल्प नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17वां है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? मैक्सवेल, पास्कल, जॉन डाल्टन या फिर न्यूटन ने? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर सी, जॉन डाल्टन ने। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्री, अभिकेंद्री, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर 1, अपकेंद्री बल सिद्धांत पर कार्य करता है। और क्वेश्चन नंबर 19वां है कि आघूर्ण बल की SI इकाई क्या है? न्यूटन, न्यूटन मीटर, मीटर प्रति सेकेंड या ओम?
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, न्यूटन मीटर। और क्वेश्चन नंबर 20वां है कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत, फेफड़ा। तो अल्जाइमर क्या है? भूलने की बीमारी है, तो सीधी सी बात है मस्तिष्क को प्रभावित करेगा, तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 21वां है कि अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया, हेमोटापाइसिस, ल्यूकेमिया, पॉलीसिथीमिया। हीमोफीलिया और ल्यूकेमिया ये बीमारी है। बहरहाल बोन मैरो में ब्लड कार्पसेल्स या रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है और इस निर्माण की प्रक्रिया को नंबर विकल्प बी, हेमोटोपाइसिस कहा जाता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, या विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाना, या प्रतिरोध को कम करना, या प्रतिरोध को बढ़ाना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, नंबर 1 विकल्प। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहा जाता है? समभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है ऐसे तत्वों को? समस्थानिक, क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक बराबर हैं लेकिन उनके परमाणु भार भिन्न भिन्न है, इसलिए सही विकल्प बी हो जाएगा, समस्थानिक। और क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, या कैथोड किरणें। तो सही विकल्प है कि रेडियो एक्टिव विसर्जन के समय जिसका उत्सर्जन नहीं होता है वो है कैथोड किरणें, बाकी अल्फा, बीटा, गामा का होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी विकल्प, कैथोड किरणें हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क, हृदय, यकृत, या फिर फेफड़े में। तो पीयूष ग्रंथि जिसे कि मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, यह मानव शरीर के मस्तिष्क में स्थित होती है। और क्वेश्चन नंबर 26वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा CO2 या नंबर सी विकल्प, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्वेश्चन नंबर 27वां है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन गैस की खोज प्रीस्टले, कार्ल सीले, विलियम मर्मे, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे प्रीस्टले और कार्ल सीले इन दोनों ने ऑक्सीजन की खोज की थी, तो सही विकल्प हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि डी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी? 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, या 120 किलोमीटर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 120 किलोमीटर, नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 29 है कि हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी विकल्प, 5 भागों में बटा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, या आयनोस्फीयर, या स्ट्रेटोस्फीयर। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा थर्मोस्फीयर। और क्वेश्चन नंबर 31 है कि वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर नियान। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा 31 का नियान, और यानी डी विकल्प। और क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे जहरीली गैस कौन सी है? मेथिल आइसोसाइनाइड यानी मिथाइल आइसोसाइनेट, जाइलाल ब्रोमाइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही विकल्प हो जाएगा बी, जाइलाल ब्रोमाइड। और क्वेश्चन नंबर 33 है कि पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? यानी कि भूपर पट्टी पर आर्गन, नियान, जिनान, या फिर रेडान। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 आर्गन। और क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियान, या फिर आर्गन। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इन विकल्प में ऑक्सीजन होगा। और क्वेश्चन नंबर 35 है कि आज हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, या फिर जिंक। तो ज़मीन का जो परत है वो सियाल से बना है, तो एल्यूमिनियम। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर बी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। और क्वेश्चन नंबर 36 है कि
कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है, या कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर ऑक्सैलिक अम्ल। तो सही विकल्प हो जाएगा डी विकल्प, ऑक्सैलिक अम्ल जैविक अम्ल है। और क्वेश्चन नंबर 37 है कि हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है। लार का निर्माण करना, रोगाणुओं का विनाश करना, हार्मोन का स्राव करना या खमीर का स्राव करना। तो टॉन्सिल का कार्य जो है रोगाणुओं का विनाश करना है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 38 है कि दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है। अमलगम, क्षारीय धातु, उत्कृष्ट धातु या मिश्र धातु। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर डी, मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है। बिना बुझा हुआ चूना, सॉरी नंबर 1 है विकल्प बुझा हुआ चूना, और नंबर 2 पे है बिना बुझा चूना, और तीसरा है चूना पत्थर, और चौथा है जिप्सम। तो इनमें कौन सा बताना है कि क्लोरीन के साथ क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पाद करता है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी विकल्प, बिना बुझा चूना। और क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। भवन का, जीवाश्म का, पत्थर का या शिशु का। तो कार्बन डेटिंग जो उपयोग किया जाता है ये 1000 साल से अधिक वाले सामानों के लिए तो जीवाश्म। सही विकल्प यहाँ पे नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 41 है कि यदि लाल और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग बनेगा। तो 4 विकल्प हैं, पीला, लाल, सफ़ेद या फिर मैजेंटा। तो सही विकल्प है यहाँ पे बन जाएगा क्या, नंबर 1 पीला। और क्वेश्चन नंबर 42 है कि पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है। जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या फिर कीट। तो सही विकल्प है ये नंबर सी विकल्प, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 43 है कि ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। आर्गन और मीथेन, पारे का वाष्प और आर्गन, हीलियम और पारे का वाष्प, और हीलियम और आर्गन। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर नंबर बी, पारे का वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है। और क्वेश्चन नंबर 44 है कि ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा होता है। क्वथनांक बिंदु के द्वारा, हिमांक बिंदु के द्वारा, गलनांक बिंदु के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, गलनांक बिंदु के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 45 है कि भौतिक संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। संगीत के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, और समानांतर बल के नियम के सिद्धांत पर। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, समानांतर बल के नियम के सिद्धांत पर। भौतिक संतुलन की बात कर रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम या फिर प्लेटिनम। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, सोडियम, Na, है ना। और क्वेश्चन नंबर 47 है कि न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे जब न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था। जो तत्वों के लिए जो अष्टक नियम होता है कि हर तत्व अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, तो ये न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। तो उस समय कुल कितने तत्व थे, 64, 65, 56 या 46। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, 56 तत्व थे उस समय मौजूद। और क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। बांध के पानी में, उड़ता हुआ वायुयान में, गिरता हुआ नारियल में या उपरोक्त सभी में। तो स्थितिज ऊर्जा होती है जो उसकी स्थिति के कारण हो, ठीक है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा नंबर ए विकल्प, बांध के पानी में। और उड़ते हुए वायुयान में गतिज ऊर्जा होगी, गिरते हुए नारियल में भी गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 49वां है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के लिए जी का मान किसने ज्ञात किया था। न्यूटन ने, डाल्टन ने, जे थॉमसन ने, हेनरी कैवेंडिश ने। तो सही विकल्प है यहाँ पे, देखो जी दिया था किसने, न्यूटन ने। यूनिवर्सल का भी ये दिया न्यूटन ने, लेकिन इसका जो मान है वो निकाला था डी विकल्प, हेनरी कैवेंडिश ने। और क्वेश्चन नंबर 50 है कि जीवन के भौतिक चरण को साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ऑर्गेनल या उपरोक्त में से कोई नहीं भी कहा जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक चरण भी कहा जाता है। तो सही विकल्प नंबर बी हो जाएगा। तो ये था कुल 50 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से पटवारी के लिए। और जो अन्य एग्ज़ाम इसी के साथ हो रहे हैं उनके लिए नमस्कार, जय हिंद।